वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको क्लास 12 का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि चेक करना कि वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेयर एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी such that b equal to a plus 1 is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो हमें ये बताना है कि ये रिलेशन ये सेट के लिए ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, लेट a इक्वल टू जो सेट आपका दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेट दे रखा है, ठीक है। और रिलेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, a कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1। तो देखिए ये रिलेशन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू ये दे रखी है और ये रिलेशन से हम कुछ रिलेशन ये फाइंड कर लेते हैं। तो रिलेशन देखिए, जैसे आप a की जगह 1 रखेंगे तो b की जगह क्या हो जाएगा, b इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि a में a से एक ज़्यादा। अगर a 1 रखा तो b क्या हो जाएगा 2, तो 1 2। और अगर a 2 रखा तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, a 2 रखा वो 3 रखा तो ये 4 हो जाएगा, 4 रखा तो 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा, 5 रखा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 रखा 6 हो जाएगा, और 6 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 इसमें है नहीं। तो इस तरह से ये रिलेशन आ गए सारे, ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिए, ओके। अब देखिए क्या करते हैं इसमें कि ये जो रिलेशन है अब हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो पहली कंडीशन आती है, हेडिंग डाल देते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ये होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा सेम। जो यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, नहीं है। या 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, जैसे कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, है ना। 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, ऐसा है नहीं है ना। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए जो है इसके अंदर नहीं है, रिलेशन नहीं है। तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आता है सेकंड फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए जैसे हमने ले लिया 1, 2 बिलोंग्स टू आर। देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्टा 2, 1, तो 2, 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। है क्या इसमें बताइए, 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है। 2 3 है तो 3 2 है, नहीं है। 3 4 है 4 3 है, कोई नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। इज दैट क्लियर। अब जैसे आप कहें कि सर आपने 1 2 लिया, हम 2 3 लेना चाहते हैं, जैसे 2 3 है बिल्कुल ले सकते हो। तो 2 3 का उल्टा क्या हुआ 3 2, क्या 3 2 है इसमें, नहीं है। तो फिर वो भी सिमेट्रिक नहीं है, कोई भी ले सकते हो, कोई सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तीसरी कंडीशन अब आती है हमारी, वो किसके लिए, तीसरी कंडीशन हम निकाल रहे हैं फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव होने के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे हमने लिया 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। और 1 2 2 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखिए आपको दिखाते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। 2 3 भी बिलोंग्स टू आर है,
ठीक, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इसका मतलब 1 और 3, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 3 भी अगर बिलोंग्स टू आर है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, और 1 3 बिलोंग्स टू आर नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए क्या 1 3 इसमें अंदर है, बताइए, देखिए 1 2 2 3 3 4 नहीं है, 1 3 नहीं है ना, नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। जब ट्रांजिटिव नहीं है बस, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका रिलेशन का। देखिए रिलेशन चैप्टर जो है काफ़ी टफ चैप्टर है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन देखिए मैंने अच्छे से आपको समझाया है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। और इस समय गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, तो आप लोग खूब पानी पीते रहें और स्वस्थ रहें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।